जिसे बेहतर सुनने की कला आ गई वह अपने जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। हाँ दोस्तों, और यह सफलता जीवन के कई आयामों में हमें प्राप्त करनी होती है, जैसे स्वयं के विकास के लिए और अपने जीवन में अपने रिश्तों में मधुरता को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए हमें बेहतर सुनने की कला को सीखना होता है। हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर कशिश कौर। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस प्रोग्राम सेल्फ लव विद कशिश में। दोस्तों, बेहतर सुनने की कला को विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को शांत करना होता है, क्योंकि जब हम अपने विचारों को शांत कर पाते हैं तभी हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं। और हमारी अंतरात्मा ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है, जो हमें सही मार्गदर्शन देती है, ताकि हम अपने जीवन में सही निर्णय लेकर अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। इसके साथ में जब हमें अपने रिश्तों में मधुरता लानी होती है, तब हमें दूसरों की बातों को सुनना होता है, क्योंकि दोस्तों जब हम दूसरों की बातों को सुनने लगते हैं तब हम समझ सकते हैं कि वह क्या कहना चाहता है, वह इंसान, उसके मन के अंदर के भाव क्या है। असल में अभी हम जब भी दूसरों की बातों को सुनते हैं तो हम सिर्फ ऊपरी सतह पर उनके कहे गए शब्दों को सुनते हैं। जो अनकहे शब्द, जो शब्द के रूप में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, पर उनके पीछे जो भाव छुपे हैं, अगर उन भावों को हम पकड़ लिए तब हम अपने जीवन में रिश्तों में मधुरता को प्राप्त कर सकते हैं। आज रिश्तों में माता पिता अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं, पर बच्चे सुनने की स्थिति में ही नहीं है। बच्चों को लगता है कि वह अपने माता पिता से आज ज़्यादा जानकार है। ठीक है, आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, आप एक ऐसे समय में हैं कि आपको ज़्यादा नॉलेज हो सकती है, पर अगर बच्चे माता पिता की बात सिर्फ सुन ले तो वह अपने माता पिता को एक ऐसी खुशी दे सकते हैं कि जिस खुशी के फलस्वरूप उनके जीवन में जो माता पिता से उनको दुआएं प्राप्त होंगी, वह उनके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को और ज़्यादा क्रिएट करने लगेगी। तो क्या हमें अपने माता पिता की बात नहीं सुननी चाहिए? सिर्फ अगर हम सुनना सीख लें तो उसे हमें यह तो ज़रूर प्राप्त हो जाता है कि सुनने से हम दूसरे को कहने का अवसर तो दे रहे हैं, तभी रिश्तों में मिठास आती है। ईश्वर ने भी हमें 2 कान और 1 मुंह इसीलिए दिया है कि हम उतना बोलें जितना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा सुने। पर इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा स्वभाव बन चुका होता है, उस स्वभाव में अगर हमें बदलाव लाने की ज़रूरत महसूस होती है तो वह उतना आसान नहीं होता। पर जब हम लगातार कोशिश करते हैं तो बदलाव संभव है। और इसके साथ रिश्तों में मधुरता तभी आती है जब हम सामने वाले इंसान को महत्वपूर्ण मान रहे होते हैं, क्योंकि जब आप किसी को महत्वपूर्ण मानते हैं तब आप उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार भी रहते हैं। एक उदाहरण मैं देती हूँ। जब पति अपने पति से कहती है कि आप अपने हेल्थ के लिए ध्यान रखिए, तब पति को हमेशा ये लगता है कि उसकी पत्नी उसे बार बार किसी बात के लिए फोर्स कर रही है, चाहे वो हेल्थ भी ना हो या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। पर उस समय उसके पति को सिर्फ इतना ही सोचना होता है कि यह जो पत्नी मेरे लिए कुछ कह रही है तो वो मेरे अपने जीवन की प्रगति के लिए है, मेरे अपनी हेल्थ के सुधार के लिए है। अगर वो सिर्फ सुनने की अवस्था में आ जाए तो डेफिनेटली पति और पत्नी के रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रेम होगा। हाँ दोस्तों, तो सुनने की कला से हम सीखते हैं, तो जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हम इवॉल्व होंगे। थैंक यू सो मच, आपने मेरे इस प्रोग्राम को बहुत ही प्यार से सुना। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।